तो कहा गोवर्धन भगवान और वृंदावन के एक परिक्रमा मात्र से केदारनाथ में 5000 वर्ष तक बैठने का जो पुण्य है वह एक दिन में प्राप्त होगा। एक दिन। तो कहा मलयाचल पर्वत पर एक बार स्वर्ण के दान का जितना पुण्य है उससे करोड़ों गुना पुण्य श्री गिरिराज महाराज पर एक परिक्रमा और एक पुष्प चढ़ाना। ऐसी अनंत महिमा है। और यहाँ तक कहा गया जो मंगलग्रस्त पर्वत पर सोने की दक्षिणा का दान देता है तो कहा वह विष्णु के सारूप्य को प्राप्त करता है। और कहा भगवान जो मंगलग्रस्त पर्वत पर स्वर्ण की दक्षिणा 1 करोड़ ब्राह्मणों को दान देने का महत्व है वही महत्व श्री धाम वृंदावन और गोवर्धन में एक अन्न के दान का और एक रुपये के दान के महत्व में बराबर है। बोलो श्री वृंदावन धाम की। तो कहा नारायण गिरिराज के समान और वृंदावन के समान कोई पुण्य क्षेत्र नहीं है। कौन कह रहा है? श्री सांडिल्य किसको कह रही है? श्री वज्रनाथ। तो कहा गया ऋषभ पर्वत ऊंट पर्वत कौर पर्वत पर जो सोने से मड़ी हुई 1 करोड़ गाय का दान करता है वह वृंदावन गिरिराज में यदि एक ब्राह्मण को भोजन करा दे उन्हें 1 करोड़ स्वर्ण से मंडित दान का फल सिद्धि प्राप्त। कहा यह ऋषियों पर्वत सह्यगिरि देवगिरि संपूर्ण पृथ्वी की यात्रा करने पर जितना फल है वही फल श्री गोवर्धन महाराज या वृंदावन में 1 कदम चलने पर व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। ऐसी संता कहा श्री शैल पर्वत पर श्री शैल मल्लिका श्री शैल पर्वत पर 10 वर्षों तक जो विद्याधर नामक कुंड में प्रतिदिन स्नान करते हैं और जो 100 यज्ञों को वहां करते हैं तो वहां वृंदावन में यमुना के स्नान से और गोवर्धन में राधा कुंड के स्नान से बरस कहा वेंकटाचल पर्वत पर वारिधार महेंद्र पर्वत विंध्याचल पर्वत पर जो 100 अश्वमेध यज्ञ करते हैं गोवर्धन पर्वत पर एक यज्ञ और वृंदावन पर्वत पर अर्थात वृंदावन क्षेत्र में एक यज्ञ करने पर व्यक्ति को 100 अश्वमेध यज्ञ फलश्रुति प्राप्त होती। नारायण चित्रकूट पर्वत पर श्री रामनवमी के दिन वैशाख की तृतीया को परितात्र पर्वत पर पूर्णिमा को कुंकुरांचल पर्वत पर द्वादशी तिथि में श्री नीलांचल जगन्नाथ में तो कहा सप्तमी को इंद्रकील पर्वत पर जो दान तप स्नान का फल है वही फल वृंदावन गोवर्धन में 1 रात गुजारने पर उन्हें करोड़ों गुना फल से युक्त कर देता है। उनसे भी करोड़ों गुना फल। इसी प्रकार भारतवर्ष का यह गोवर्धन वृंदावन क्षेत्र अरे राम जी बृहस्पति के सिंह राशि में आने पर गोदावरी में जब कुंभ लगता है हरिद्वार में पुष्य नक्षत्र आने पर पुष्य नक्षत्र में सूर्य ग्रहण आदि कुरुक्षेत्र में काशी में फाल्गुन आने पर नैमिषारण्य में एकादशी के दिन सोकर तीर्थ में कार्तिक की पूर्णिमा को गढ़मुक्तेश्वर में जन्माष्टमी के दिन मथुरा जी में द्वादशी के दिन खांडव वन में कार्तिक की पूर्णिमा पर वटेश्वर महावट की मकर संक्रांति पर प्रयाग में स्नान कर वैधृति योग के आने पर बृहस्पति नगरी में रामनवमी के दिन अयोध्या में सरयू के स्नान पर शिव चतुर्दशी में जो वैद्यनाथ भगवान के फल का महिमा बताई गई वह वृंदावन के दर्शन मात्र से व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। गोवर्धन के महिमा कहा श्री रंगनाथ में सप्तमी के दिन जो दान करते हैं
उनसे भी करोड़ों गुना फल से गोवर्धन से वृंदावन क्षेत्र में एक एक कदम बढ़ाने पर जीव को मिल जाएगा। तो नारद जी कह रहे हैं मैं उस वृंदावन क्षेत्र में जिसकी इतनी मेरे प्रभु इस संसार में श्री गोवर्धन और वृंदावन के समान नारद जी कहते हैं ये वचन आपको कहा गया। अब हमने आपको अन्य स्थान से सुनाया है, ये भागवत में नहीं है। तो वचन नाम जी को भगवान के प्रकोप को श्री शांडिल्य महामुनि को सुनाया वृंदावन को, तब उन्होंने प्रकट कराया, लीला दर्शन कराया। तब उद्धव जी महाराज जो कुसुम सरोवर है ना, यहाँ पर पेड़ के रूप में खड़े हो गए थे उद्धव जी। जिस समय वृंदावन से उद्धव गए हैं आप सुनेंगे, तो उद्धव ने जिस समय गोविंद से प्रार्थना करी, उन्होंने एक प्रार्थना और करी। उन्होंने ये तो कहा था वंदे ब्रज श्री राम, वृंदावन की मालाओं को, परंतु उन्होंने यह भी कहा था कि हे गोविंद मुझे प्रार्थना भगवान मुझे इस वृंदावन से दूर जाना ही है, तो क्या करना है? कहा ब्रज की लता पता बना दो मुझे, मैं इस वृंदावन के क्षेत्र में लता वृक्ष बनकर खड़ा हो जाऊं, यह मेरी इच्छा है। तब वही उद्धव जी महाराज कुसुम सरोवर राधा कृष्ण के पास वृक्ष बनकर खड़े हो गए थे। और जिस समय कथा हुई है वचनावादी ने सुनी, तब वृक्ष के रूप से प्रकट होकर के उद्धव जी ने उसे दोबारा कथा सुनी। तो ये वृंदावन के जितने वृक्ष है ये कोई साधारण वृक्ष नहीं है, ये साक्षात भगवान के जो अंतरंग कथा होंगे, मित्र होंगे, सहचर्या होंगी, वही सब वृंदावन क्षेत्र में प्रकट है। श्री हरिराम व्यास ने तो वृंदावन के सोकर की भी महिमा गई है। वृंदावन के सोकर भी धन्य है, तो वृंदावन के सोकर के रूप में प्रकट हो गए। तो नारद जी महाराज वृंदावन में आए, और जब वृंदावन में आए तो बैठ गए कुंजों में, और जब कुंजों में बैठे थोड़ा समय कुंज में बिताना चाहिए, जैसे निधिवन राग सेवा कुंज, कटिया स्थान या मदन तैर या हमारे गोरेदार कुंज, इन स्थानों पर बैठकर थोड़ा सा ध्यान लगाया अनुभव हो जाएगा दिव्य ऊर्जा का। तो नारद जी कह रहे हैं बोलो श्री वृंदावन धाम की, सब धामों से धाम निराला श्री वृंदावन धाम।
मदचिन्तामपि नरचिने का तो कहा हम भक्ति ख्याता इमो में ये मेरे दो बेटे हैं ज्ञान और वेद। दो भाई नहीं, मेरे बच्चे मेरे सामने मरने वाले हैं। नारद जी ने कहा संसार में ऐसी स्त्री मैंने नहीं देखी कि जो कुछ 16 वर्ष की और उसके बच्चे 70-80 वर्ष की। झूठ बोल रही हो ना महाराज, संतों से झूठ बोल कोई काम करना तो महाराज सबसे चाहिए ये मेरे मालिक है। नारद जी ने कहा मेरे बच्चे थी अपने विषय में बता भक्ति को है कौन कहाँ से आई। तो कहा उत्पन्ना द्रविणी साहम वृद्धे कर्नाटके तथा मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई। महाराज और गुजरात से जब गुजरी तो बूढ़ी हुई महाराज, और जो ही वृंदावन में आई मैं तो जवान मारी और मेरे बच्चे बूढ़े के बूढ़े गए। और यदि आपने ऐसा कृपा न करी ना तो मैं विदेश में चली जाऊंगी। तो लकवी आए भक्ति अपनी विदेश में ही जाए। भारतवासी जिन्होंने तो दासी से कहा किसी को मत बताना यह संतान मेरी नहीं है। तो दासी ने कहा मां देवी कुछ धन दे दे सलाम बंद रखूंगी। तो धन के लोभ में आकर वह दासी को लौटा दिया गया। दासी चली गई और किसी के सामने यह भाव प्रकट नहीं करा यह संतान देवी की नहीं है। अब तो ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए मेरी यहाँ संतान हुई है। खूब उत्सव मनाया गया और जिस समय ब्राह्मण देवता ने उस बालक का नामकरण संस्कार करना चाहा तो धुंधुली ने कहा सुनो इसे गर्भ में धारण मैंने किया, कष्ट होगा मैंने, नाम आप रखोगे। पंडित जी ने तो नाम सुजाए थे आत्मदेव के नाम के द्वारा सुजाए का ज्ञान देव सत्य देव ब्रह्मदेव रखेंगे। मेरा नाम आत्मदेव पिता से मिला जुला नाम होगा। धुंधुली ने कहा नहीं मेरा नाम धुंधुली तो या बालक का नाम धुंधुकारी होगा। पंडित जी ने कहा आशीष बालक का नाम धुंधुकारी। तब तो यह हुआ अब गौ माता ने जो फल खाया था वह गौंगी गर्भवती हुई और गौ माता की यहाँ भी एक संतान हुई। और वह संतान कैसी थी? कोई बछड़ा नहीं था, मानवीय संतान थी। केवल कान ही गौ माता के समान थे। तो ब्राह्मण ने जो ही देखा संतान क्यों ही उस बालक का नाम रखा गोकर्ण। बड़े प्रसन्न है। तो गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफल। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी बड़े भारी पंडित हुए गोकर्ण जी महाराज। और धुंधकारी जितने दुनिया के व्यसन जितनी दुनिया की गलत आदत थी सब इसी में विराजमान थे। मदिरा पान करता, मांस भक्षण करता, विश्व गमन करता, संध्याहीन, माता पिता का द्वेषी था, आयु अतिथियों का सत्कार नहीं करता था, वाम हस्त का भोजी था। राम जी देवताओं ब्राह्मण दोनों को देखकर प्रणाम विधित नहीं करता था। असत्य भाषणी लोगों में विराजता था। लोगों का परिहास करना, लोगों के घरों में आग लगा देना, ईंधन में आग लगा देना, गौ माता के जो गौशाला होती उन्हें उजाड़ देता, गौ माता के बछड़ों की पूंछ बांध देता। ऐसा यह महा अधमात्म धन जीव। एक दिन वेश्या ने इससे धन मांगा, कहा मुझे धन ला कर दो। तो धन के धन प्राप्ति के हेतु आज यह दुर्गारी चला। महिला को दी हुई थी और जाकर नशे में अपनी मैया से कह रहा है पैसा दो। माँ ने कहा कौन सा पैसा? कहा जो तेने
छुपा कर रख रखा है। जिस धन पर नाग के समान कुंडली मारे बैठी है, यह संपूर्ण धन तो मेरे पिता के द्वारा उपार्जित धन है। इस पर अपना स्वामित्व जमाती हो, यह धन हमें दो। माँ ने कहा, दुष्ट कहीं के, लगता है तेरी मति भ्रमित हो गई मदिरा के नशे में। तुझे यह पता नहीं, यह वाणी का स्खलन तेरी बुद्धि का परिचय करा रहा है। तेरी बुद्धि इस समय तेरे वशीभूत नहीं है, जभी तो यह इस प्रकार की अटपटी भाषा बोल रहा है। तेने सारे घर का धन नष्ट कर दिया। और जब यह कहा, इतना क्रोध आ गया मां के बोलने पर, तो मां का हाथ पकड़ा, चोटी पकड़ी, धरती पर गिरा दिया और मुष्टिक प्रहार कर प्रहार किए हैं। राम जी पैरों से भी मारने लगा अपनी मां को। पड़ोस की जो लोग थे, पड़ोस की जो नार थी, स्त्रियां वहां देखने लगी। कोई झरोका से झाके, कोई छत से चढ़ी हुई देखे, कोई घर के द्वार पर आकर देखे कि धुंधली हो रही है, और बचाने कोई मिला है। आज बेटा मार रहा है, गले का हाथ रख दिया और हार कर करके वेश्या के पास चला गया। आज धुंधली शर्मिंदा है अपने कर्म पर। देखो, ज्ञान 4 अवस्था में है। पहला ज्ञान होता है गर्भ में, व्यक्ति को सारा ज्ञान रहता है। दूसरा ज्ञान होता है जब वह किसी कथा सत्संग में जाए, तब ज्ञान निकाल देते। तीसरा ज्ञान होगा जब वह किसी शव यात्रा को देखता हो, जहां शव खड़ा हो, लोग विलाप कर रहे हो और शव यात्रा के पीछे चल रहा हो, तब मन में वैराग्य जगेगा, बेकार है, धन का संग है, ये छोड़कर चले क्या ले गए। और जैसे परिधि से बाहर आया फिर। और चौथा ज्ञान होता है जब व्यक्ति बीमार हो, सैया पर पड़ा हो और कोई ओसरियां ना लग रही हो और बच्चे सुनते ना हो, तो उस अवस्था में जब माता पिता संतान को पुकारे, तब माता पिता को अपना पूर्व कर्म याद आ जाता है, इस जीवन में क्या है, तो व्यक्ति को संपूर्ण स्मृति उसके स्मरण में उतर आती है, मैंने कहा। और जैसे स्वस्थ होगा फिर भूल जाएगा, भगवान से काम ना करेगा, अब पाप नहीं करूंगा, पाप का फल भोग रहा हूं, ठीक करो। और जैसे ठीक हुआ फिर भूल गया। तो नारायण ज्ञान भी 4 अवस्था का है। धुंधली को बहुत विशेष सोचिए। आज चूल्हा नहीं जलाया, शाम का समय है, रो रही थी, सैया पर पड़ी हुई। पड़ोस के लोग खड़े थे, आपस में चर्चा कर रहे थे। आज ब्राह्मण देवता भिक्षा आदि लेकर के जब आए, देखा लोगों की बहुत भारी भीड़ है, पूछा क्या बात, तो सभी ने कहा, आज आपके बेटे ने आपकी पत्नी को मारा। ये नहीं पूछा कौन से बेटे ने मारा, पता है कौन सा डंडी है, उसी का कर्म। घर गई, चूल्हा नहीं जला, दीपक नहीं जला, संध्या का समय था, रो रही थी। चुपचाप जाकर दीपक जलाया, जल पीकर अपने भजन में बैठ गए और रात्रि में ले गए। और धुंधली पश्चाताप की अग्नि में जल रही, पति से झूठ बोला जिस संतान के लिए, जिसके लिए छुपा छुपा कर धन रखा था, जिसके लिए ना जाने कितने छल करे थे मैंने, आज उसी संतान ने मुझे प्रताड़ित किया। अब मैं मुंह दिखाने योग्य नहीं रही, तो आधी रात को यहाँ धुंधली जब देखा सब सो गए, तो झरोखे में से अपने पति का दर्शन किया। मैंने जाने अनजाने में जो अपराध किए हो, झूठ बोले हो, आपका सम्मान ना किया हो, मुझे क्षमा कर देना। और आज जो गांव का कुआं था, उस गांव के कुएं पर जाकर स्थित हो गई, कुआं की मंडेर पर चढ़ गई, मंडेर पर चढ़कर अजान बाबू हाथ उठाकर कह रही है, यार बाबू हाथ उठा लिया और कहा, हे भगवान, मैंने जीवन में भजन नहीं किया, अतिथि सत्कार नहीं करा,
गौं का ग्रास नहीं दिया, माता पिता सास ससुर सम्मान नहीं किए हूँ, पति का सम्मान नहीं किए हूँ, सारे अपराध मैंने किए। तो सुन लो, मुझे इतना भी ज्ञात है कि मुझे दोबारा कर्म भोग भोगना पड़ेगा। पर मुझे जब कर्म का भोग भोगना पड़े तो मुझे नारी बनाकर मत भेजना संसार में। और यदि नारी बना भी दो तो ऐसी संतान की मां मत बनाना जो अपने माता पिता को प्रताड़ित करती है। जननी जने तो भक्त जन, याद आता या सुनो, वरना जननी बांझ रहे आने का। आज प्रार्थना कर रही कुआं में, अगली भोर हुई, गांव की स्त्रियां जब जल भरने गई कुआं पे तो मृतदेह देखा कुएं में, चिल्लाई गांव की नारियां, गांव के पुरुष आ गए, कुआं में उतरे, मृतदेह निकाला गया। किसी ने जाकर सूचना पंडित जी तक पहुंचाई। पंडित जी अपनी प्रातःकाल की संध्या कर रहे थे। आत्मदेव जी, महाराज जी चलो जल्दी, क्या हो गया? अरे पूरी संध्या तो करने नहीं, बस जल्दी चलो। पंडित जी चले तो क्या देखा, पत्नी का देह पड़ा था, शरीर पर नील पड़े हुए थे। जान गए मेरे पुत्र ने इसको मारा था। बालों का बिछाव रखा था, जान गए बाल पकड़कर मारा था। तो बड़े दुखी हुए आज, जो ही दुखी हुए नारायण। लोगों ने कहा महाराज समय व्यतीत न करो, अंतिम यात्रा की तैयारी। जिस समय इंद्र जी की अंतिम यात्रा की तैयारी होने लगी तो पंडित जी बार बार रास्ते की ओर देख रहे थे। किसी ने कहा किसकी बात कर रहे हो? कहा किसी ने शायद निमंत्रण दे दिया हो, मेरे बेटे को बता दिया हो कि तेरी माँ मर गई। पर एक जना गया पिता बताने कि तेरी मैया मर गई। उसने कहा मैया तो मैया, पिता भी मर जा रहा है तो तब ना हूँ। ऐसा जुड़ आज पिता को जब ये बात पता चली तो बहुत दुख हुआ। जिस संतान के लिए मैं तड़पता था, जो मैं ये कहता था कि मेरी कोई संतान श्राद्ध करेगी मेरा, आज वही संतान ये कह रही है माँ तो माँ, पिता भी मर गया, मैं तो सब भी ना हूँ। आज बड़े दुखी। इतने में ही गोकर्ण महाराज आए जो गौ से प्रकट हुए थे। हाथ जोड़कर कहने लगे बाबा एक निवेदन करो। क्या बात? बाबा या मैया के गर्भ से प्रकट तो नहीं हुआ, परंतु या मैया के द्वारा पोषित जरूर हुआ हूँ। पालन इसने मेरा किया, मुझे अन्न खिलाकर मुझे बड़ा किया है, तो यह मेरी धर्म की माँ है। और यदि मेरा धर्म की माँ के अनुरूप इन पर कोई अधिकार हो तो मैं माँ को अग्नि प्रदान करूंगा, मैं चलूंगा कंधा लगाकर। आज आत्मदेव जी के नेत्रों से झरझर अश्रुपात हुआ। जो अपने से प्रकट हुआ था वह निर्मोही होकर बैठ गया, और जो धर्म का पुत्र था वास्तव में धर्म का पालन करता। आज गोकर्ण